Assalamu alaikum student. Today we will study about the second application of Gauss's law, and this application is to find the electric intensity due to an infinite sheet of charge. हमारे पास एक इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज है, उसमें हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए जो हमने कैलकुलेशन के लिए जो सपोज करना है, जो चीज़ कंसिडर करनी है वो क्या है। सपोज वी हैव अ प्लेन शीट ऑफ इनफिनाइट एक्सटेंट। जैसे फिगर में आपके पास एक शीट दिखाई है, शीट जस्ट लाइक जैसे आपके पास पेपर शीट होती है, उसी तरीके से हमने एक मेटालिक शीट ले लेनी है और वो उसके साइज़ कितना लेना है, इनफिनाइट एक्सटेंट, यानी कि उसका साइज़ बहुत लार्जर है, नॉट काउंटेबल, इनफिनाइट एक्सटेंट की लेनी है। ऑन विच पॉजिटिव चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और उसमें हमने जो पॉजिटिव चार्जेस को प्लेस करना है वो यूनिफॉर्मली सेम इक्वल डिस्टेंस पे सारे चार्जेस को हमने प्लेस करना है। द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी इससे सिग्मा। सिग्मा हम एक नई टर्म यहाँ पे पढ़ रहे हैं जिसको हम क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, इट इज़ अ चार्ज पर यूनिट एरिया। किसी भी एरिया के ऊपर जो चार्ज मौजूद होता है उसको उस एरिया से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो टर्म आती है उसको हम क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। फिनाइट पार्ट ऑफ दिस शीट इज़ शोन इन द फिगर। ठीक है, वो इनफिनाइट हमने लेनी है, इनफिनाइट की है, उसमें से कैलकुलेशन के लिए हमने एक स्मॉलर पार्ट उसका कंसिडर कर लेना है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है अ फिनाइट पार्ट ऑफ दिस शीट इज़ शोन इन द फिगर, यानी कि उसमें से एक छोटा सा पार्ट जिसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो हमने लेना है। टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई एट द पॉइंट पी क्लोज टू द शीट, हमने कोई भी पॉइंट पी कंसिडर कर लेना है जो शीट के नज़दीक है, वहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम फिर क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस जो है, क्योंकि हमने गॉसेस लॉ अप्लाई करना है तो वी हैव टू कंसिडर द गॉसियन सरफेस। We imagine a closed Gaussian surface in the form of a cylinder passing through the sheet whose one flat face contains the point P. जैसे फिगर में शो किया गया है, पर्पल कलर से शो किया गया है, ऐसे लग रहा है कि एक सिलेंडर पेपर शीट के अंदर से पास हो रहा है। ठीक है, तो ये सिलेंडरी हमने जो सरफेस लेनी है, जो हमने गॉसियन सरफेस कंसिडर की है, उसकी शेप किस तरीके से है, इट्स शेप इज जस्ट लाइक अ सिलेंडर। सिलेंडर हैव अ टू फ्लैट फेसेस, जो यहाँ पे दो एरो हेड शो किए गए हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को शो कर रहे हैं, एक राइट साइड पे एक लेफ़्ट साइड पे। ये दो इसके क्या हैं, फ्लैट फेसेस हैं, और एक इसका हमने ऊपर वाला जो है वो क्या लेना है, कर्व फेस लेना है। तो हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस पॉइंट पी भी कंसिडर करनी है, कैलकुलेट करनी है। फ्रॉम द सिमेट्री वी कैन कंक्लूड दैट अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ये जो है इस फिगर में शो किए गए हैं एरोज़, रेड कलर के जो एरोज़ हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, और ग्रीन कलर की शीट है उसमें से एक जो है ट्रांसपेरेंट सिलेंडर शो किया गया है। ये वो सरफेस हमने इमेजिनरी सरफेस कंसिडर की है कि वो आपके पास जो है वो पास हो रही है इस शीट में से, और इस इमेजिनरी सरफेस के एक फेस जो फ्लैट फेस है, दूसरा फेज़ यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। फ्रॉम द सिमेट्री वी कैन कंक्लूड दैट ई पॉइंट्स एट द राइट एंगल टू द एंड फेसेस। जो एंड फेसेस हैं, ठीक है, जो एंड दोनों साइडों के सिलेंडर के एंड फेसेस हैं, वहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो हमारे पास इस फेसेस के मुकाबले में क्या है, परपेंडिकुलर है। फेसेस जो है वो हमारे पास वर्टिकल है, और जो है हमारे पास ई की डायरेक्शन हॉरिजेंटल है, तो दोनों के दरमियान एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री। तो इसलिए हम कहेंगे कि ई क्या है, राइट एंगल है जो इन प्लेन के इस एरिया के, एंड अवे फ्रॉम द प्लेन सिंस ई इज़ पैरेलल टू द कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर। तो जब हम इसके ऊपर जो है वो वेक्टर ए लेंगे, उस वेक्टर ए के दरमियान और ई के दरमियान एंगल अब ड्रॉ करेंगे। जो ये दोनों जो वर्टिकल फेसेस हैं इनके ऊपर जब नॉर्मल ड्रॉ होगा तो उस नॉर्मल को हम वेक्टर ए कहते होते हैं, उसके दरमियान और ई के दरमियान हमने एंगल फाइंड आउट करना होता है, जो हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं
कि ई ए कॉस थीटा, तो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। एंगल की वैल्यू ज़ीरो होगी तो कॉस ज़ीरो 1 के इक्विवेलेंट होता है, इसलिए हमारे पास फिर क्या हो जाएगा आपके पास वैल्यू जो होगी वो ई ए आ जाएगी। अच्छा, कर्व ऑफ सरफेस के साथ क्या होगा, सिंस ई इज़ पैरेलल टू द कर्व सरफेस, कर्व सरफेस के क्या है, पैरेलल है, तो यहाँ पे हम जो कर्व सरफेस के ऊपर आपके पास नॉर्मल बनेगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, ऊपर की तरफ, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में बनेगा तो ई के साथ एंगल जो बनेगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तो कॉस 90 ज़ीरो होता है, इसलिए कर्व सरफेस के ऊपर जो आपके पास फ्लक्स होगा वो क्या बन जाएगा, ई ए कॉस 90 डिग्री। तो जब उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। सो देयर इज़ नो कंट्रीब्यूशन टू द फ्लक्स फ्रॉम द कर्व वॉल ऑफ द सिलेंडर, देयरफॉर अब टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई इक्वल्स टू फाई वन प्लस फाई टू। फाई वन का मतलब क्या है, एक फेस जो फ्लैट फेस है, और फाई टू का मतलब होता है सेकेंड जो फ्लैट फेस है उसमें जो फ्लक्स है, दोनों में आपके पास फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू है जो कि ई ए प्लस ई ए, दोनों को एडअप करेंगे तो टोटल फ्लक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 2EA। अब ये 2EA फ्लक्स किसका है, ये हमारे पास इन दो फ्लैट फेसेस का है, फाई इक्वल्स टू 2EA थ्रू द टू फ्लैट एंड फेसेस ऑफ द क्लोज सिलेंड्रिकल सरफेस वेयर ए इज़ द सरफेस एरिया ऑफ दैट फ्लैट फेस, यानी कि हमने जो सरफेस गॉसियन सरफेस कंसिडर की थी, इसमें कितना फ्लक्स पास हो रहा है, 2EA फ्लक्स पास हो रहा है। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बाय यूजिंग द गॉसेस लॉ, बिकॉज द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज डिफाइंड एज सिग्मा इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट एरिया, देयरफॉर द चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस। अब हमने ऊपर वाले फार्मूले से किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, चार्ज की। सिंपल हमने क्या किया है, ए जो डिवाइड हो रहा है क्यू से, उसको हम जब शिफ्ट करेंगे लेफ़्ट साइड पे तो सिग्मा से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो चार्ज की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, सिग्मा ए। पिछले वाले स्टेप में हमने फाई की वैल्यू मालूम कर ली थी, वो क्या थी, 2EA, और यहाँ पे हमने क्या किया, चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, वो है सिग्मा ए। अब हम गॉसेस लॉ में ये दोनों वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ फाई विल बी इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। वी विल पुट द वैल्यू ऑफ क्यू इनक्लोज, जितना चार्ज इनक्लोज है उसकी वैल्यू क्या है, सिग्मा ए है, और फ्लक्स की क्या वैल्यू है, 2EA। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या पुट कर दिया, फ्लक्स की भी वैल्यू पुट कर दी, तो इक्वेशन किस फॉर्म में आ गई है, फ्लक्स की जगह हम क्या लिख लेंगे, 2EA, और 1/एप्सिलॉन नॉट एज इट इज़ आएगा, और सिग्मा क्यू की वैल्यू ऑलरेडी हम पुट कर चुके हैं जो कि सिग्मा ए है। अब इस इक्वेशन के दोनों साइडों पे देखें कि ए है, एरिया है, तो वो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, और ई के साथ जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उसको भी हम क्या कर देंगे, शिफ्ट कर लेंगे राइट साइड पे, क्योंकि हमने सिर्फ ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देयरफॉर 2 यहाँ आगे एप्सिलॉन नॉट के साथ जो दूसरी साइड पे वहाँ पे ई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई विल बी इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस रिलेशन से भी यही पता चल रहा है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिर्फ वैल्यू ऑफ चार्ज पे और सिग्मा, क्योंकि एक्चुअली वैल्यू ऑफ चार्ज को ही इंडिकेट कर रहा होता है, इंटेंसिटी ऑफ चार्ज को इंडिकेट कर रहा होता है कि कितनी चार्ज डेंसिटी है, कितना चार्ज, और मीडियम पे डिपेंड करता है। मीडियम का हमें कैसे पता चलेगा, एप्सिलॉन नॉट, ये मीडियम कांस्टेंट है, तो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, और दूसरा हमारे पास चार्ज की वैल्यू पे डिपेंड करता है।